नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ में मैं आज आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आप सबों को नवादा नगर परिषद में वार्ड पार्षद और मुख्य पार्षद के बीच हुए विवाद को दिखाया था, आज मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि ये विकास के मुद्दे पर दोनों के बीच अब यह बात सुलह हो गई है कि विकास सभी वार्डों में होंगे। जिस तरह से सभी वार्ड पार्षद चाह रहे थे, उसी बात को मुख्य पार्षद के द्वारा मान लिया गया है और सभी मिलजुल कर वार्ड में विकास करने की बात कही है। कई सवालों के जवाब के मौके पर मुख्य पार्षद ने कहा कि सारी गिला शिकवा, सारे गलतफहमियों को दूर कर लिया गया है। अब नवादा को विकास के रास्ते पे ले जाना है। नवादा नगर परिषद क्षेत्र में विकास होगी। जिस तरह से मैंने वादा किया था, वादा को भी पूरा करूंगी। मुख्य पार्षद के द्वारा यह भी बताया गया कि अब बोर्ड की नियमित बैठक भी होगी। अब सारे लोग के सहयोग से सब कुछ होगा। अब धीरे धीरे देखिए आगे आगे नवादा नगर, नवादा शहर का विकास कैसे होता है। आज यानी कि बुधवार को नवादा नगर परिषद के मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में सबसे बड़ी खासियत यह रही कि पिंकी कुमारी की प्रेस वार्ता में सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। मौजूद नहीं थे तो सिर्फ उप मुख्य पार्षद इस प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए। इस सवाल पर मुख्य पार्षद ने बताया कि यह सिर्फ मुख्य पार्षद का प्रेस वार्ता है, किसी तरह का बैठक नहीं कि सभी को सूचना दिया जाए। लेकिन सारे वार्ड पार्षद यह कहकर सहमति जताए कि मैं प्रतिदिन वार्ड में आता हूं, वार्ड से नगर परिषद में कार्यों को लेकर आता हूं, जिसके कारण मैं यहां उपस्थित हूं। अब देखा जाए तो अंदरूनी क्या मामला है, क्या हुआ है, इसकी जानकारी सारे लोग, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि विकास क्यों नहीं हो रहा था, इन 3 महीनों में विकास क्यों बाधित था, अब कहां से कैसे क्या हुई आप जानते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल सभी वार्ड पार्षद और अध्यक्ष के बीच गलतफहमी को दूर कर लिया गया है। अब विकास की योजना तैयार होगी, खाका तैयार होगी और सभी राशि, सभी पैसे सभी जगह खर्च किया जाएगा। थाना रोड, जेल रोड सहित कई अन्य विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। तो सुनिए क्या कहती है मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी। आप लोग को, प्रेस रिपोर्टर को, सभी को हार्दिक धन्यवाद। और ये मीटिंग रखाया है नगर विकास की योजना और बैठक के लिए सभी लोग हम लोग मिल के बैठ के, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाया है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप ये वार्ता कर रही हैं आज? नहीं, पहला सवाल मैडम ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का नौबत क्यों आया, इसका जवाब दीजिए पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का नौबत आया इसलिए कि कुछ हम लोग के सभी लोग, माननीय वार्ड पार्षद लोग और अध्यक्ष सब मिलके कुछ गलतफहमी हो गई थी। इसीलिए आपस में हम लोग मिल बैठ के सब अपना सब चीज़ सब समझ बूझ के ये योजना को हम लोग रखना चाह रहे थे। इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलतफहमियां दूर हो गई। हाँ, गलतफहमियां। अब आगे का एजेंडा डेवलपमेंट का है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। हाँ, सिर्फ डेवलपमेंट का। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सहयोगी, आपके जो उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली दिख रही है, ऐसा क्यों दिख रही हो तो उन्हें बताएंगे, हम तो आते हैं ऑफिस। तो ये सारे लोग को सूचना पर आए हैं या बगैर सूचना के? सब अपने आए हैं, सारे लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए हैं। सब अपना है, कुछ काम से आप लोग को सूचना मिला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सब अपने आते हैं, अपना योजना लेकर आए हैं। आज भी कुछ योजना लेके आप लोग आए हैं? कौन कौन से योजना लेके आप लोग आए हैं बताएं तो। अपने में सब कोई, जैसे हम मिल गए हैं, उसी में सब मिल गए हैं, बंटवारा हो गया। बंटवारा क्या होगा? तो क्या मिल गए, क्या मिल गए? आप लोग ने एक बैठक किया था, आप लोग ने 42-43 वार्ड पार्षद की बैठक नहीं हो रही है, अध्यक्ष पर स्कूटी पर आरोप लगाए थे, तो क्या वो बैठक हो गई, जो आरोप खत्म हो गया? बैठक हो गई, जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। जो हम लोग आपस में तालमेल बैठा के काम को के लिए विकास के
जाना चाहते बस। वो आप लोग डेली आते हैं यहाँ? हाँ यहाँ डेली आते हैं, हमेशा आप कुछ आकर के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा। चलिए, ये मैडम एक और आरोप था कि ये आपके कार्यों में आपके पति हस्तक्षेप करते हैं, ये कितना जायज़ है या ना जायज़? ये जो आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप मैंने पति ही साथ में रहेंगे, मेरे पीछे तो कोई बॉडीगार्ड दिया नहीं गया, प्लस मेरे पति 10 साल से नगर विकास के काम कर चुके हैं, तो आखिर न्यू हम लोग बहाली हुए हैं तो कुछ तो वही ना बताएंगे, और बिना पति के विकास तो होगा ही नहीं। वो सहयोग कर रहे हैं, सहयोग दबाव कर नहीं रहे हैं। बनाते हैं। हाँ, दबाव कुछ नहीं बना रहे हैं, ये सब बेकार का, ये सब फिल्म बातें हैं। अच्छा, ठीक है। 3 महीना बीत चुका है, साधारण बोर्ड की बैठक नहीं हुई, आखिर क्यों? साधारण बोर्ड की बैठक हो ही रही है, कुछ मुद्दा आ रहा था, इस वजह से बैठक तो हो ही रही है। अभी तो हाल फिलहाल बजट पास हुआ, फिर एक योजना भी था, कुछ था, वो भी पास हुआ है। बजट सशक्त कमेटी में पास हुआ, सामान्य बैठक में नहीं हुई, अभी तक बजट बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई है। समान बैठक की जरूरत ही नहीं थी, वो सशक्त कमेटी निर्धारित की जा रही है समान बैठक। समान बैठक की जरूरत नहीं है मैडम, ये है कि अगर ये पारित हुआ बजट तो बगैर समान बजट के पारित हुए अब वो नहीं माना जाएगा। हाँ, वो या निर्धारित की जा रही है। अभी तिथि ये- उसके लिए निर्धारित किया जा रहा हाँ, तो इसीलिए बता रहे हैं कि वो जब तक सामान्य बैठक नहीं होगी तब तक आपका बजट पारित नहीं होगा। है। ठीक, सामान्य बैठक हो रही है, उसका तिथि निर्धारित किया जा रहा है, सब हम लोग मिल करके उसी तिथि को हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ सब एक साथ मिले हैं। मैंने एक सवाल है मैडम, ये सीधा सा कि क्या चुनाव जीतने के बाद या उसके शपथ ग्रहण के बाद भी जो आपका एजेंडा था, अब भी वो एजेंडा पर आप कायम है? हाँ, वही एजेंडा पे कायम है। जो डेवलपमेंट को लेकर आपका जो एजेंडा था, नगर के कि विकास वार्ड के लिए। पार्षदों के दबाव में कहीं कुछ भटकाव होगा नहीं, उसमें? कोई वार्ड पार्षद का कोई दबाव में भटकाव होगा ही नहीं। ठीक। नगर की साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? नगर के साफ सफाई हो रही है पूरे नगर में। वार्ड पार्षदों का आरोप था कि ये हर वार्ड में 6 सफाई कर्मी जाना था, जो 4 ही जा रहा है, कहीं 2 ही जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सफाई कर्मी नहीं है या जा नहीं रहा? जा रहा है सभी वार्ड में, कभी किसी का तबियत खराब हो जाता है तो उसमें एक से इधर उधर होता है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है परफेक्ट एकदम काम होना ही है। 1-2 जगह ना, हाँ। सब वार्ड में 6 जाना था, नहीं, 6 नहीं जाना था। सारे वार्ड कमिश्नर ने कहा था कि 6 क्या आप लोगों ने भी बताया था? प्रयास किया जा रहा था। आप लोगों ने कहा था, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि डिमांड नहीं किया गया था, झूठ मत बोलिए, डिमांड नहीं किया गया था, कहा गया था आप लोग के द्वारा कि चेयरमैन के द्वारा 6 सफाई कर्मी जाएंगे। अभी ये मत बोलिए कि डिमांड नहीं, बोला गया था, बोला गया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, प्रयास किया जा रहा था। मिलेगा नहीं, रिकॉर्डिंग है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। प्रयास किया तो वो बोला गया था, वो जा रहा है। नवरात्र हुआ, छठ हुआ, सब जगह हम लोग अपनी तरह सफाई पूरा ध्यान दिए हैं, ऐसा तो नहीं है। ये टूटी रहेगी। एक मिनट, ये बात तो आपको उस दिन भी सोचनी चाहिए थी जिस दिन कैमरा पे आके बताए थे कि 6 कहा गया, 4 ही जा रहा है, कहीं 2 ही जा रहा है। नहीं, आज पहल किया जा रहा है। तो ये आप उस दिन क्यों प्रेस मीडिया को बरगलाने का काम किया? क्यों जाएंगे? आपके जाएंगे और जा रहे हैं और जाना था, तीनों में अंतर है, इसकी पहले पुष्टि कीजिए। क्या बोले थे? बरगलाने वाली बात नहीं थी, उस दिन बोले थे कि 6 की जरूरत है। जरूरत नहीं, 6 की जरूरत, आप वीडियो देख लीजिए। अभी सुनाते हैं, अभी सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे। 6 की जरूरत है, 6 चाहिए, अभी भी हम कायम हैं, 6 चाहिए सफाई के लिए, ठीक है? मेरे वीडियो में भी है कि 6 कहा गया था, 4 ही जा रहा है, 2 ही जा रहा है। 4 बोला गया था, 2 नहीं बोला गया था, आप वीडियो देख सकते हैं। 4 बोला गया था, आपको बता रहे हैं, कहीं 4 कहीं 2। आपका सवाल ही गलत है, 4 की बात हो रही है, हमें 6 चाहिए। और बात रहा कि आपस में तालमेल हो गए, ये तालमेल वाली बात नहीं है, जो हम लोग एक ही योजना था नहीं, एक ही रहिए तो अच्छा। और हम लोग जनता के विकास एक ही रहे, आपको जनता ने चुन के भी भेजा था कि आप एक ही रहिए। वो कहें कि हमको जनता ने चुना है, हम किसी का नहीं सुनेंगे, आप कहें कि जनता ने सुना, हम नहीं सुनेंगे, तो नहीं, आपको एक ही रहने के लिए कहा गया। ये मैडम लगभग 3 महीने हो गए, आप 2-3 महीने में जो काम किया जरा 2-4 गिनाइए, क्या क्या उपलब्धि रही है आप तक? 3 महीने में काम साफ देखिए। सफाई दुरुस्त है। बोले उसके बाद एक लिंक रोड मिनट। बनाई गई है, हाँ। 4-5 लिंक रोड बनाई गई है। नाम बताइए।
मिर्जापुर में जो है, जो रेलवे ब्रिज है, उसके पास में एक लिंक रोड बना है। मछली दूसरा मछली मार्केट के पास में, तीसरा कृष्ण मेमोरियल कॉलेज के पीछे हिल पाइप डाल के लिंक रोड बनाया गया है, जिससे कि गांव मोहल्ले वाले लोग बाजार आने की जरूरत नहीं है। उनको यदि बाईपास जाना है तो अपने मोहल्ले से बाईपास की तरफ मूव कर जाए। बाजार हाट भी और बकरी बाजार हाट को वहाँ से हटा के शिफ्ट कर दिया गया मछली मार्केट के पास में, जिससे कि भी जाम की समस्या का निदान हुआ, प्लस वहाँ हॉस्पिटल आने जाने वाले रोगी को बहुत राहत मिला। ये सब कामें हुई है और विकास की कामें सभी हमें वार्ड पार्षद मिल के हम लोग पूरे शहर का, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में विकास का काम हम लोग जल्द चालू करने वाले हैं। अभी नगर परिषद में कितनी राशि विकास के लिए पड़ी हुई है? लगभग 9 करोड़ के आसपास की राशि हम लोग विकास में लगा रहे हैं। है 10 करोड़ है कितना? 10 करोड़ है। 10 करोड़ के लगभग सभी वार्ड में विकास होगा। सभी वार्डों में 14 लाख का योजना जाएगी, प्लस जो जनरल काम है जैसे थाना रोड है, गढ़पल रोड है, गोला रोड का नाला है, वो सब विकास का काम होगा। स्टेशन रोड भी है, स्टेशन रोड बात है अगले फेज। अच्छा, ये जो गर्मी के सीजन में जो जल नल का पानी बर्बाद होता है, उसके लिए क्या हुआ? जल नल में है क्या नहीं कि वो दूसरे विभाग से गाइड हो रहा है, तो हम लोग उसको पत्राचार भी किए हैं और टेलीफोनिक भी किए हैं, तो वो जल्द उस पर काबू पाया जाएगा। और जहाँ पानी का कमी है, दिक्कत है लोगों को, तो वहाँ चापाकल व्यवस्था किया जा रहा है। सारा गलत फहमियां दूर हो गई, या गतिरोध भी खत्म हो गया। क्योंकि तो पब्लिक में आ गया ना डोमेन में कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना। हाँ, तो वही तो बताया, तो गलत फहमिया के कारण ऐसा हुआ। उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, जैसे जो वही तो बताया अखबार में जो हम लोग छाप चुके हैं। हाँ। तो उस बात को हम लोग किस आधार पे कहें कि वो जो टेंडर हुआ था वो गलत नहीं हुआ था, वो सही हुआ था? उसको टेंडर तो सही ही हुआ था। हाँ, तो क्या है बता दीजिए उसको। टेंडर तो सही है, वो जो बस पार्किंग का हाँ, सवाल वो था। सब नियम कानून के तहत ही हुआ था। उसमें कहीं कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, सबका आरोप बेबुनियाद लगाया गया है। तो वही हम लोग समझना नहीं, चाह रहे थे। टेंडर बहुत अच्छी तरीके से, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। उप पार्षद की तरफ से हाँ। बोला गया था टेंडर में कि 1 करोड़ 4 लाख में जब योजना थी, टेंडर हुई थी, तो बोली 70 लाख से क्यों चालू हुआ। ये आरोप उनका लगा था, जो कि उसमें आरोप लगा था चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी पर कि ये लोग मिलके जो है टेंडर को लाभ दिए हैं। लेकिन उसमें ये कहना है कि उसका सिस्टम यही है कि 70 लाख से स्टार्ट हुआ और वो बोली जो है लगते लगते 1 करोड़ 37 लाख पर गया है। इसमें घोटाला का कहाँ बात आता है? और ओपन टेंडर था, बता रहे ये है 3 साल का एवरेज। 3 साल तक जो है एक ही बोली चालू होता है। यदि 2021 में हम 70 लाख पर किए हैं बोली चालू, तो 21 के बाद 22 में भी वही चालू रहेगा बोली, 23 में भी वही चालू रहेगा बोली। 3 साल समाप्त होने के बाद जो गया बोली, सबसे लास्ट बोली जो जाता है, तो 3 साल के बाद फिर वो 3 साल का जो डाक हुआ उसका एवरेज लिया जाएगा। अगला बार जो बोली लगेगा 3 साल जब पूरा हो जाएगा, तो तीनों का जोड़ के उसको 3 से भागा करने के बाद फिर वहाँ से बोली चालू होगा। क्या जानकारी नहीं था, उनको कानून की जानकारी रखनी चाहिए, उसके बाद ही कोई तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए। अच्छा, होर्डिंग वाला जो इशू है कि 10 रुपया था, उसके बाद 40 रुपया बढ़ गया था ना, नहीं, क्या मामला है? होर्डिंग का लिस्ट हम आपको दे देते हैं। रेट का अलग अलग एरिया है, मैंने प्रधान सड़क अलग रेट है, मुख्य सड़क अलग रेट है, समान सड़क का अलग रेट है, सबका रेट है अलग अलग। उसके अनुसार हम आपको लिस्ट दे देंगे, वही लिस्ट के अनुसार पैसा लगना है। हम एक लिए खाली चाह रहे हैं कि जिसका रेट 10 रुपया था मार्च में, हाँ। उसका अप्रैल में 40 रुपया नहीं हुआ। ना ऐसा नहीं हुआ। फिर आरोप कैसे आ रहा है बात? वो ऐसा आ रहा होगा कि जैसे जहाँ 10 रुपया वाला चार्ज होगा और जहाँ होगा 30 रुपया वाला चार्ज, तो 30 रुपया वाला आपको बोलिए 40 रुपया लग रहा है, इसलिए कि अलग अलग रोड का डिवाइसेशन है। अच्छा, उसके अनुसार होता था, गलत बता दिए होंगे। ऐसा नहीं होता। देखने के लिए परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनको देखना है और सिविल एसडीओ साहब को देखना है। वो यदि मैटर आती है पब्लिक की तरफ से, तो वो दोनों विभाग उस भाड़ा के लिए उन लोग को बुला के उस पर बात कर सकते हैं और भाड़ा को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए पहल कौन कर? नगर पालिका पहल कर सकती है ना? नहीं, वो परिवहन का पता करवाइएगा। करेंगे नगर परिषद और यातायात विभाग मिलकर उसको बैठा के हम लोग तय करेंगे कि किस जगह का कितना भाड़ा होने चाहिए। तो इसमें विलम्ब किया जाएगा या जल्दी ना, सब जल्दी कुछ किया किया जाएगा, जाएगा? जल्दी क्योंकि लोगों को परेशानी बढ़ते जा रहा जल्दी है, गर्मी में लोग परेशान हैं। जल्दी किया जाएगा। और कुछ कहना से रोज नगर परिषद का बहुत सारा हो रहा है उठापटक।
इधर उधर सब में बहुत गलतफहमी नगर की जनता में पड़ गई है। इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, नगर की जनता लोग को ये गलतफहमी को दूर करने के लिए आपस में मिल बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। कई तरह के आरोप लगाए हैं उपाध्यक्ष। आरोप तो लगते रहेंगे, अब नेता बने तो आरोप लगना ही है। जितना विकास का काम है सब चीज में आप ही को दोषी बता रहे हैं। दोषी तो होगा ही, वो तो उसमें कोई दुमत नहीं है। पहले अपने अंदर भी झांक के देखे ना कि हम क्या कर रहे हैं। केवल मुख्य पार्षद का ही केवल रहता है कि ड्यूटी करना, मुख्य पार्षद का भी तो ड्यूटी करना रहता है। कार्यपालक को भी बता रहे थे। कार्यपालक समझेंगे हम, गलत आरोप लगाने से गलत आरोप बेबुनियाद है ये सब। अच्छा, वार्ड पार्षद तो संतुष्ट है ना भाई, उनके पति फिर बैठे हुए हैं। तो पति बैठे हुए, पति बैठेंगे ही, चाहे कुछ भी हो गए। हाँ, सरकारी मीटिंग में नहीं बैठेंगे, लेकिन जब हम ये सब को मतलब कोई भी महिला अकेले बात भी बोल रहे हैं ना, आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड करो। योजना संबंधी घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं। घूस वाली बात है ये, सुनिए पत्रकार महोदय, बात सुनिए, आवेश में नहीं आइए, आवेश में नहीं आइए। हम जो बोल रहे हैं सुनिए, सुनिए, आज भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। 1.5 रुपये मांग रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया। अब जो बोल रहे हैं सुनिए, जबरदस्ती नहीं बोलिए, गाँव से नहीं आए हैं, क्या बोलिएगा हम बोल देंगे। मेरी बात को सुनिए, क्वेश्चन किए ना आप जो बात बोल रहे हैं, बस उतना आप जो क्वेश्चन के उसका जवाब सुनिए। पत्रकार महोदय, आपका क्या नाम है? आपको बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है। आप अपना नाम बताइए, हम बता रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। मैन साहब बोले कि बड़ा योजना चलेगा 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो हम लोगों का कहना था कि आप 1.5 करोड़ मनमानी से ले लीजिएगा भैया, तो छोटा छोटा जो वार्ड है वहाँ विकास कैसे होगा? आप 2 करोड़ ले लीजिएगा तो कैसे होगा? उस पर हम लोग बात किए, बैठे, गार्जियन है, आज भी बोले हम तो विकास 4400 वार्ड का होगा और बड़ा बड़ा योजना है वो भी होगा। धीरे धीरे 5 साल में हम लोग मिल के करेंगे, तो हम लोग सब एक है, बैठे हैं, तो कहाँ गलत। हम लोग भी चाहते थे बड़ा योजना हो और मुख्य पार्षद महोदय भी चाहते थे कि बड़ा योजना हो। कुछ भ्रम की स्थिति हुई। क्या भ्रम था? भ्रम क्या था? मतलब सुनिएगा तब बताइएगा तब न सुनेंगे। जो वार्तालाप हुआ था उसमें कुछ दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन क्या दूरियां था? विकास संबंधित में था। क्या आपके हम लोग बैठ क्या कर था? नहीं, आपके उनके बीच क्या था? कुछ विवाद था, तभी हम लोग लिख के दिए। विवाद को बड़ भाई के मनाते खत्म कर। नहीं, कोई बड़ भाई नहीं, अभी बड़ भाई नहीं। आप बताइए क्या भ्रम था कि सब वार्ड को लग रहा था कि हमारे वार्ड में विकास होगा कि नहीं होगा, वो आज हम लोग दूर कर लिए। 14 हर एक वार्ड में भी विकास होगा और मुख्य सड़क में भी विकास होगा। वार्ड में हम लोग आज भ्रम की स्थिति को दूर किया। वार्ड को रिप्रेजेंट करती है जो आप लोग सवाल 4300 वार्ड के 4400 वार्ड के जब प्रत्येक वार्ड में 14 लाख रुपए का योजना पारित आपके बोर्ड में हुआ, तो फिर आप भ्रम बोर्ड का बैठक कभी नहीं हुआ था, तो फिर भ्रम में कैसे थे? स्थायी समिति के सदस्य इस बात को उठा रहे थे ना, वो ये उठा रहे थे। उसी बैठक में तय हुआ कि 14 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड को मिलेगा। माननीय सदस्य ने उसको हस्ताक्षरित किया। हाँ, तो भ्रम को खत्म कर आज हम पार्क में नाली और पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। पहले से प्रस्तावित गोला रोड को भी बनाया जाएगा। पहले से प्रस्तावित गढ़ पर रोड को बाईपास तक ले जाया जाएगा। और जो गतिरोध था वार्डों को लेकर के, उसका क्या निराकरण निकला? कोई गतिरोध नहीं था। सब लोग हम लोग मिलजुल करके नवादा की जनता के जल्द से जल्द विकास करेंगे। इतनी देर हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम नवादा की जनता को हम अच्छा अपने तरफ से, नगर परिषद के तरफ से हम लोग सब मिलके पूरा काम करेंगे। स्टैंड और होर्डिंग को लेकर, टेंडर को लेकर के जो सवाल था उससे क्या है? उसमें कोई सवाल नहीं है सर, बहुत अच्छे तरीके से टेंडर पास हो गया है और उस पर भी अपना कार्रवाई अपना हो रहा है, मैं कर रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंड वाला हुआ, वो पैसा जमा किया स्टैंड वाला, इसके बारे में उधौली बस स्टैंड वाला का जिनके साथ टेंडर हुआ था, चुका हुआ था, उन्होंने पैसा जमा नहीं कर पाए। नतीजा है कि उनका पैसा को जब्त कर लिया गया। सेकंड वाला भी, सेकंड वालों को बुलाया गया, वो लेने से इनकार किए। तो थर्ड वाले काफी नीचे थे, तो वो ऊपर जाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए अभी विभागीय वसूली चल रही है। 19 तारीख को फिर भी टेंडर होनी है। तीनों ने दस्तखत कर दिया। हाँ, अब अगला आपने देखा, आपने सुना कि किस कदर
मुख्य पार्षद अपनी बातों को रख रही थी और किस कदर वैसे सारे वार्ड पार्षद अपनी ही बातों को इस तरह झुठला गए, इस तरह कह गए कि मैंने ये कहा ही नहीं। आखिर आपने कहा ही नहीं तो मैंने दिखाया ही नहीं। यह भी कहा जा सकता है कि विकास के मुद्दे पर अब सारे लोग एक हो गए हैं। चलिए मैं भी इनकी बातों का इस बात से समर्थन करता हूं कि विकास के मुद्दे को लेकर दोनों एक हुए हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो फिर से मैं सभी वार्ड पार्षद के साथ साथ मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद की खिंचाई करूंगा। इसकी कमियों को आप तक बताऊंगा। आप देखते रहिए द नवादा न्यूज़। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खबर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।